हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग की। तो ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि चाहे आप कितनी भी बड़ी टेक्निक अप्लाई कर लो और कितने भी दिन आप काम करो, जब तक आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी भी पूरा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में ये सेम मिस्टेक मैं भी करे जा रही थी कि अफर्मेशन बोले जा रही हूँ, सब कुछ टेक्निक अप्लाई कर ली है और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा माइंड क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है या फिर ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, आपकी माइंड की हो सकता है बचपन से, हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट से, हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ों के लिए जो प्रोग्रामिंग हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है कि जब तक आप उसे चेंज नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएंगे या फिर आपके उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी जो विश है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको रीप्रोग्राम कैसे किया जाए, कौन से तरीके हैं, मैंने बहुत सारे कंटेंट पढ़े, मैंने यूट्यूब पे ही सारे वीडियोस देखे थे और बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरह की टेक्निक्स भी बताएंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं, सोचिए आप इस यूनिवर्स को, इस लाइफ को, ह्यूमंस को, सबको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ कहाँ से आई है, कैसे आई है। एट द एंड क्या होगा, आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि एक्चुअल में है ही नहीं, जो कि सिर्फ आपको माननी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी कि सोचिए कोई छोटा सा सेल, कोई अमीबा, कोई पैरामीशियम आया था और उसी से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे बने हैं। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। जैसे मैंने देखा, मैं बहुत टाइम तक कन्फ्यूज़ रही, ये करूँ वो करूँ, ऐसे होता है वैसे होता है, और बहुत सारे फैक्ट जान लिए थे कि किसी भी एक पे बिलीव करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, किसी भी एक टेक्निक पे बिलीव करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। तो अपने एक्सपीरियंस से उन सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आज आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हम उसे उस तरीके से, अपने तरीके से प्रोग्राम करेंगे ताकि हम अपने तरीके की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। वो कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। थक गई हूँ लगातार बोलते बोलते, रिलैक्स हो जाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का वीडियोस को देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही बहुत सारा प्यार इन वीडियोस को देते रहिए। और कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है आप लोगों के लिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, उसके अलावा हम बात करते हैं कि हमें कैसे रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो पहले तो आपको अपनी लाइफ का सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया फाइंड आउट करना है। सारे एरियाज ही प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल ही एकदम तहस नहस हुई पड़ी है ज़िंदगी, तो ठीक है, हम ओवरऑल क्या करेंगे, हम ओवरऑल पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर कोई ऐसा एरिया है जिसमें पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो वहाँ आपको जाने की ज़रूरत है। जैसे आपका करियर वाला एरिया है, तो कुछ लोगों का ये बिलीफ होता है कि यार करियर के मामले में या पैसे के मामले में मेरा जो लक है वो बड़ा ही ख़राब है, या फिर मैं बहुत अनलकी हूँ, मेरे को जो पैसा मिलता भी है तो वो पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है, जिस तरीके से आता है उतना ही इजीली वो चला जाता है। या फिर ऐसा मानते हैं आपकी जो मनी है वो आपके लिए बहुत ही हार्ड है और बहुत मुश्किल से आपको मिलता है। कहीं ना कहीं आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग ऐसी हुई है, इस वजह से आपके जो वर्ड्स निकलते हैं वो भी उसी तरीके निकलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन नेगेटिव अफर्मेशंस को, ये जो बार बार आप अफर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज ही दे रहे हैं ना। तो इन सारे नेगेटिव अफर्मेशंस को पॉजिटिव अफर्मेशन में चेंज करना है। अब आपको ये नहीं बोलना है कि आप अनलकी हैं और पैसा आपके पास बहुत मुश्किल से आता है और जितना देर से आता है उतना ही जल्दी वो चला भी जाता है। उसकी वजह आपको ऐसे बोलना है कि मनी जो है उसका फ्लो मेरी तरफ बहुत ही ईजिली होता है, बहुत ही लकी हूँ मैं पैसे के मामले में, चाहे कम आए लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इनफ होता है और ज़्यादा ये सोर्सेज जो हैं वो मेरे लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये तो हो गई किसी एक एरिया की बात। अगर आप लाइफ के सभी एरिया में नेगेटिव है तो सबसे पहले आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप अपने लिए नेगेटिव हुए हैं इसीलिए आप बाकी सारे एरिया में नेगेटिव हुए हैं। तो अगर आपकी लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो पड़ा है तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देना है दैट आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई एम वेरी अमेजिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आई एम वेरी गुड इन दिस, आई एम वेरी गुड इन दैट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम वेरी अमेजिंग पर्सन। इस तरह के अफर्मेशंस आपको अपने आप को देना है, मिरर के आगे आके खड़े होकर आपको देने हैं। द सेकंड थिंग आपको क्या करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेनिंग हो चुके हैं। अब आप देखो आप लाइफ में किस एरिया में सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग हुआ, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया आपकी लाइफ का यही है, जहाँ आप सबसे ज़्यादा कंप्लेन करते हो, जिस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस कर रखा है। और फोकस भी कोई पॉजिटिव नहीं किया है, आपने कंप्लेन कर करके उसके एरिया को ख़राब कर रखा है। तो आपको कंप्लेन करना बंद करना है और आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है। अगेन कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसी में आपको ग्रेटिट्यूड करना है, उसको अंदर से फील करना है, उसके ऊपर जनरल राइटिंग करना है। और अगर कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है तो ओवरऑल अपनी लाइफ के लिए, अपने हर एक चीज़ के लिए, आसपास के लोगों के लिए, फूड के लिए, आप जिंदा हैं इस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपको अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करना है। ये
तो हो गई आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए अफर्मेशंस की और ग्रैटिट्यूड की बात, यानी पॉजिटिव बोलना शुरू करो और थैंक यू बोलना शुरू करो चीज़ों के लिए। छोटी से छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। द सीक्रेट पे लिखा है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, स्टिल आप अलाइव हो और आप इस बुक को पढ़ पा रहे हो, उसके लिए भी आप थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ के डेली रूटीन जो है उसमें ये चेंजेस लाने हैं कि आपको ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करना है और आपको जो भी चीज़ें आप नेगेटिव बोल रहे थे उनको पॉजिटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। और पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं। और रिपीटेडली बार बार आपने अफर्म किया, इसीलिए आप मनी के लिए फॉर एग्जाम्पल अनलकी हो गए। और बार बार आप जब इसको चेंट करोगे तो आप मनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। ये काम कितने दिनों में होगा, आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे। अगर आप पूरे मन से करोगे, पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप करते हो, जब जैसे आप नेगेटिव हुए तुरंत ही पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिया। मैम सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आई नो सिर्फ बोलने से नहीं होता है, लेकिन बोलते मतलब वो 5 वर्ड्स अगर 0.10% भी आपके माइंड में जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव चेंज ही लाएंगे। तो उस नेगेटिविटी से तो अच्छा है जो हम बोल रहे हैं। तो बस आपको यही करना है कि आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जितने ज़्यादा मन से आप प्रैक्टिस करोगे, डे 1 से ही आपको चेंजेस जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ग्रैटिट्यूड और जो अफर्मेशन है वो आपकी बहुत ही फर्स्ट स्टेप है। ये आपके मतलब आपका जो पूरा काम है उसमें से आपका 30 to 40% काम ही कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से अफर्मेशन कर रहे हैं और कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगे हैं, तभी आप ये 3rd स्टेप लेना। और 3rd स्टेप बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जो अच्छे मैनिफेस्टर हैं उनको तो विजुअलाइजेशन करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। जो अभी नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक ईजी तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप समझ गए होंगे आपको करना क्या, आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब विजुअलाइज कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने आप को विजुअलाइज करने में हमें प्रॉब्लम आती है। बाकी हम कुछ भी, कोई मूवी का सीन में आपको याद दिला दो तो आप तुरंत उसको विजुअलाइज कर लोगे। लेकिन यही मैं बोलूँ कि आपको खुद को इस सिचुएशन में विजुअलाइज करना है तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। मुझे भी हुई थी। तो इसके लिए मैंने इसका तरीका निकाला था कि मैंने क्या किया कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया। 3 या 4 मिनट के अच्छे अफर्मेशन देखे कि थैंक यू यूनिवर्स। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स देखे और इस तरीके से, और जितने भी लाइफ लेसन आपने मेरे को सिखाने की कोशिश करी वो सारे मैंने सीखे। और उसकी वजह से जो भी नेगेटिविटी मेरी लाइफ में या मेरे अंदर मेरी सोल में आकर बैठी है, उन सारी चीज़ों को मैं रिलीज़ करती हूँ। और अब मैं एक लाइफ के नए फेज़ में एंटर कर रही हूँ। बाकायदा वो कोई लेडी जो है किसी नए घर में एंटर कर रही है, उस तरीके से मैंने शॉर्ट क्लिप ली थी किसी वीडियो से और उसको रखा था और पीछे ये अफर्मेशन मैंने चलाए रखा था, या इस तरीके से मूवी की क्लिप मैंने चलाए रखी थी। तो आप अगर एडिट करना जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से देख के इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं कि मैं नए लाइफ में एंटर कर रही हूँ, वहाँ पे मेरा करियर ऐसा है, मेरा रिलेशनशिप ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा जो बेबी है वो इस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। ये सारी चीज़ मैंने 4 to 5 मिनट की क्लिप में वहाँ पे रख दी थी। अब मैं क्या करती थी, जब भी उस क्लिप को देखती थी तो वो छोटी छोटी क्लिप्स जो वीडियोस मैंने लिए थे वहाँ पे किसी और पर्सन की जगह मैं अपने आप को विजुअलाइज करती थी कि ये नई लाइफ में मैं एंटर कर रही हूँ। ये जो बेबी है वो मेरा बेबी है और वो इतना ज़्यादा खुश है। ये जो सक्सेस मुझे मिल रही है वो एक्चुअली ये वीडियो में किसी और को ना मिल के मुझे मिल रही है। मैं उस तरीके से विजुअलाइज करती थी। तो आपको एक बैकग्राउंड, एक क्लियर व्यू आपको मिल जाता है इससे। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को स्पेशली इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कि मैंने वो मूवी कैसे बनाई थी, मैं वो मूवी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो 3rd स्टेप आपको समझ में आ गया होगा आपकी माइंड को रीप्रोग्राम करने का, वो है कि विजुअलाइजेशन। आपको विजुअलाइज करना है। आप चाहें तो 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, कुछ भी सही नहीं है तो एटलीस्ट अपने आप को हंसता हुआ देखो खुले आसमान में कि मैं इस तरीके से पॉजिटिव हो रहा हूँ और इस तरीके से विजुअलाइज कर रहा हूँ। तो आप विजुअलाइजेशन करो। और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, तो वो है कि आपको अपने आप को बहुत ही बैलेंस रखना है। मतलब ना तो आपके अंदर किसी भी तरह के डाउट्स होने चाहिए और ना ही आपके अंदर किसी भी तरह की डेस्पिरेशन होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक ऑरा जो है वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए और वो चीज़ सिर्फ मेडिटेशन से आती है। तो चाहे आप 2 मिनट का करो, चाहे 3 मिनट का करो, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब कहते हैं ना और भी अच्छा करने के लिए कुछ
अच्छा तो आपके साथ हो ही जाएगा, लेकिन और भी अच्छा कुछ करने के लिए आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन की ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड सब्लिमिनल है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट इस पर मिल जाएगा, जिसमें हर एक एरिया के लिए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो सब्लिमिनल जो है वो रात को सोते वक्त आप ज़रूर सुना करो। आपको इससे लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आप नीचे कमेंट्स देखना, जो लोग रेगुलर इन सब्लिमिनल को पढ़ रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो जाने अनजाने रीप्रोग्राम होता रहता है, उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी होती रहती है, क्योंकि सब्लिमिनल में कंटिन्यूसली यही चीज़ें बोली जाती है। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जो मैंने फॉलो किए थे, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहे मेरे लिए। आई होप आपको भी इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो गाइज़ दिस वाज माय एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो बारी बारी से करके देखी, और सारी चीज़ों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाला मेरी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, जो यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया है। और इसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ईजिली रीप्रोग्राम कर सकते हो। और यहाँ पे अगर किसी बेस्ट टेक्निक की मैं बात करूँ तो ये वो मूवी है मेरे लिए, जो विजुअलाइजेशन के लिए मैंने मूवी बनाई थी, कि अपनी वॉइस में 3 या 4 मिनट का क्लिप जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियोज़ डाल दिए थे हर एक क्लिप के लिए। मतलब अगर मैं अपने करियर की बात कर रही हूँ तो आई एम हैविंग अ ग्रैंड सक्सेस, सब मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। इस तरीके से मैंने कोई शॉर्ट क्लिप ले ली थी, बेबी के लिए क्लिप ले ली थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट और बहुत ही कम दिनों में काम किया था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखो, बहुत तेज़ गर्मी है। मैं भी यहाँ बिल्कुल बिना एसी और पंखे के बैठी हूँ, क्योंकि पंखा चलाएंगे तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आता है, और एसी काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई इस रूम का एसी काम नहीं करता है। सो एनीवेज, ये आप लोगों के लिए प्यार ही होता है, जो मेरे को इतनी गर्मी में भी मेरे को बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने के लिए। आई होप आपको देखने में भी आएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।